अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली में अलबर्ग रोड पर वाक़ बरला हाउस में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जिससे हिंदुस्तान के अवाम बिलखुसूस मुसलमान सिक्ते में आ गए थे। इस खबर में मुसलमानों के लिए शायद रंज के मुकाबले में खौफ का पहलू ज़्यादा नुमायाँ था। उसी शाम बरसगीर की तारीखी आज़ादी के लिए एक बड़े रहनुमा महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया गया था। दिल्ली के मरीना होटल के सामने मौजूद मस्जिद में मगरिब की नमाज शुरू होने वाली थी। तब उसी होटल में नाथूराम गोडसे और नारायण आफ्टे दाखिल हुए। दोनों ने एस देश पांडे और एस एन देश पांडे नामों से कमरा बुक कराया था। उस दौर में आज की तरह किसी होटल में रूम बुक करवाते वक्त आधार कार्ड या कोई दूसरी शनाख्ती दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ते थे। उन्होंने देखा होगा कि हजारों दिल्ली वाले गांधी से इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए बरला हाउस की तरफ पहुंच रहे हैं। आफ्टे और गोडसे जो दिल्ली में गांधी को हलाक करने आए थे, उन्हें होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 मिला था। गोडसे और आफ्टे मुंबई से हवाई सफ़र करके सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरे थे और उनके बाकी साथी ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। तब तक बारलम एयरपोर्ट अभी नहीं बना था। जब उन्हें 12 जनवरी साल 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया था। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की पोती और मुसन्निफा सिकनिया भरतराम कहती है कि गोडसे और आफ्टे और उनके साथी गांधी जी से दो वजूहात की वजह से बहुत गुस्सा में थे। पहला, गांधी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल क्यों शुरू की थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था। तशद्दुद और आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। आखिर में इस पुरतशद्दुद मुश्तिल हजूम पर इखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। उनके बेटे देवदास गांधी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, ने गांधी को भूख हड़ताल पर ना जाने का मशवरा दिया था। दूसरी वजह यह थी कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम होने थे। सरकारी खजाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दे दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए थे। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दी जाए। गांधी के रद्द अमल की वजह से गोडसे और उनके साथियों को गांधी पर शदीद गुस्सा था। गोडसे और आफ्टे को अब अपने बाकी साथियों के आने का इंतज़ार था। शाम होते ही उनके साथी, जिनमें मदन लाल पहावा, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे शामिल थे, मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ती बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में दावा किया गया है कि मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाते वक्त करकरे ने अपने और आफ्टे के लिए विस्की मंगवाई। गोडसे विस्की नहीं पीते थे, वो काफ़ी पसंद करते थे। वो मरीना होटल में बार बार सिर्फ काफ़ी मंगवाते रहते थे। मरीना होटल में तय हुआ कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। इसी दौरान ये सब लोग बरला हाउस का जायजा लेते रहे। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आफ्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल टैक्सी लेकर बरला हाउस पहुंचे थे। आफ्टे ने टैक्सी वाले से किराए पर बहस के बाद टैक्सी ली। बरला हाउस में धमाका मदन लाल ने किया था। बाद में मालूम हुआ कि वो देसी साख्ता बम था जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके के लिए मदन लाल पहावा को गिरफ्तार किया गया था। उनका इरादा था कि पहले पूजा के दौरान बम फेंका जाएगा और जब वहां भगदड़ मच जाएगी तो गांधी पर गोलियां बरसा दी जाएंगी। मदन लाल और विष्णु करकरे पहले बरला हाउस पहुंच गए थे। बाकी टैक्सी ड्राइवर सरजीत सिंह की टैक्सी में वहां पहुंचे थे। सरजीत सिंह बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। मदन लाल एक फोटोग्राफर के रूप में वहां पहुंचे थे। धमाके के बाद उनके साथी वहां से निकल भागे। पहली बार कामयाबी न मिलने के बावजूद गोडसे और आफ्टे 10 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया वाइकिंग की परवाज से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल नहीं गए थे। अब उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम ही महफूज नजर आ रहा था। गोडसे ने नारायण आफ्टे के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी।
उन्हें यह खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को सूफी बख्तियार काकी की दरगाह पर जाएंगे। दरअसल काकी की दरगाह को मुश्तिल हजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत नाराज थे। गांधी के इस दौरा के बारे में मालूम होने पर गोडसे और दीगर साथियों का खून खौल उठा। गांधी के काकी के दरगाह पर जाने के बाद उन अफराद ने तय किया कि उन्हें जल्दी कत्ल कर दिया जाएगा। 30 जनवरी 1948 उस दिन उन्हें गांधी को कत्ल करना था। गांधी पर गोली गोडसे को चलानी थी। गांधी के आखिरी दिन के हर लम्हे पर नजर रखने वाले सहाफी स्टीवन वर्फी लिखते हैं कि 20 जनवरी को होने वाले हमले के बाद बरला हाउस में 30 पुलिस वाले तैनात थे। नेहरू और पटेल की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त को गांधी ने मान लिया, लेकिन जब उन पर गोडसे ने गोली चलाई तब उनके साथ सादा लिबास में मौजूद रहने वाला पुलिस वाला AP भाटिया गैर हाजिर था। उस दिन उसकी कहीं और ड्यूटी लगा दी गई थी। उनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई और तैनात नहीं था। गांधी के साथ रहने वाले गुरु बच्चन सिंह भी नहीं थे। हाँ, ये बात ठीक है कि 30 जनवरी 1948 को चांदनी चौक के इलाके में खाकरोब अपने मुतालबात के लिए मुजाहरा कर रहे थे और पुलिस की भारी नफरी वहां भेज दी गई थी। तो क्या भाटिया भी चांदनी चौक में ही थे, यानी गांधी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। अफसोस तो यह है कि गांधी के साथ सुबह शाम रहने वाली जाती डॉक्टर सशीला नैयर भी उस दिन नहीं थे। वो पाकिस्तान गई हुई थी। गांधी को गोली मारे जाने के कुछ ही देर बाद DP भार्गव और डॉक्टर मेहता वहां पहुंच गए। डॉक्टर मेहता ने गांधी को मुर्दा करार दे दिया था। नेहरू भी फौरन बरला हाउस पहुंच गए थे। वो गांधी के खून से लथपथ जिस्म से लिपट कर रो रहे थे। फिर गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी और वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी बरला हाउस पहुंच गए। बहरहाल गांधी के कत्ल की साजिश में 2 मरकजी मुजरमान और दोनों दोस्तों गोडसे और आफ्टे को फांसी की सजा दी गई और बाकियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। गांधी की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो से कौम को खिताब करते हुए कहा था, दोस्तों और साथियों, रोशनी हमारी ज़िंदगी से निकल गई है और हर जगह तारीकी है, और मैं वाकई नहीं जानता कि आपको क्या बताऊं और किस तरह बताऊं कि हमारे महबूब कायद बापू, जैसा कि हम उनको कहते थे, बाबाए कौम, अब नहीं रहे। शायद मैं कहता हूं कि मैं गलत हूं, फिर भी हम उन्हें फिर नहीं देख सकेंगे जैसा कि हमने उनको कई सालों से देखा है। हम मशवरा के लिए उनके पास ना जा सकेंगे, ना उनसे सुकून हासिल कर पाएंगे। और ये कि एक सख्त धचका है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस मुल्क के लाखों लोगों के लिए। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।